जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की तिथि में हर एक व्यक्ति लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से जूझ रहा है। ये स्थिति बनी हुई है लोगों के साथ कि अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो ना जाने हमारे साथ ऐसा क्या हो जाएगा। क्या एनबीएफसी कंपनियां हमें इतना निचोड़ के रख देंगी, क्या हमें ऐसा बर्बाद करके रख देंगी, या फिर क्रेडिट कार्ड जो हम इतना बर्बाद करके रख देंगे। शुरुआती दौर में जब हमने लोन लिए थे तो हम टाइम से उनकी किस्तें भर रहे थे, टाइम टू टाइम पेमेंट करते थे ताकि हमारा सिविल स्कोर अच्छा बनता रहे। तमाम तरीके के लोगों के साथ जो उलझने बनी हुई है लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से, तो तमाम लोगों की टेंशन अब खत्म हो जाने वाली हैं। क्योंकि जब तक आप लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से परेशान है। और हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताना और कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा। किसी भाई की कोई भी अपनी कोई पर्सनल क्वेरी होगी, किसी भाई को लीगल प्रायर नोटिस बनवाना हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, 138 का नोटिस या 318 का नोटिस है, तमाम तरीके से आपके पास सम्मन आ चुका और आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप संपर्क कर लीजिएगा। हमारे पास एडवोकेट की टीम मौजूद रहती है। दोस्तों, आज की डेट में हर एक व्यक्ति लोन ना भर पाने की वजह से परेशान है। लोन एक ऐसी समस्या, एक माया जाल बन चुका है लोगों के लिए कि भैया हर बार व्यक्ति टाइम टू टाइम लोन चुकाता था, टाइम से पहले उसको पे करने की कोशिश करता था, अपना पेट खाली रख के बैंक का पेट भरता था। लेकिन बैंक वालों ने इतना ज़्यादा उड़दम मचा दिया इस प्रकार का आप लोगों के साथ, ऐसा कर दिया कि आप लोग इस समय इतने ज़्यादा हराश और परेशान हुए पड़े हो। भैया एक लोन की किस्त नहीं भरी है और एक लोन के चक्कर में हम लोग इतने परेशान किए जा रहे हैं बैंक वालों की तरफ से। रिकवरी वाले आप लोग की जान खा के रखते हैं। किस प्रकार दिन भर में 50 कॉल करके और इतनी ज़्यादा आपको मेंटली टॉर्चर करके अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम तरीके से आपको बोला जाता है। तो दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो रिकवरी वाले आपको कॉल वगैरह कर रहे हैं, तमाम तरीके से जितनी भी कॉल्स आ रही हैं आपके पास, सारी की सारी ये फेक कॉल होती हैं। रिकवरी वालों की जितनी कॉल होती है सारी की सारी फेक कॉल होती है। उनको ये तक नहीं पता कि आपका डाटा क्या है। ये थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट हैं। जिस पे भी स्पैम आ रहा है ना, आप चेक करेंगे आपके पास स्पैम कॉल आ रही हैं, सारी की सारी ये फेक रिकवरी वाले आपको कॉल करके सिर्फ डरा रहे हैं, सता रहे हैं। वो मनमाने तरीके से ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित करके, आपको इतना ज़्यादा परेशान करके। जितनी भी कॉल आ रही हैं अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती, क्योंकि एक रिकवरी वाला ही है जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान का मतलब आप लोगों को प्रेशराइज करके, आप लोगों को मानसिक प्रताड़ित करके पैसे निकालने की वसूली करते हैं। ये तो पहले ही दिन, आज आपका लोन डिफॉल्ट हुआ, पहले ही दिन ये लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं। तमाम तरीके से इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस आपके पास आते हैं, अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे रिकवरी की टीम भेज देंगे। लोग डरे हुए हैं। छोटे छोटे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के लोन है। किसी भाई का 1 लाख का लोन है, किसी भाई का 10 लाख का लोन है, किसी भाई का 50 लाख का लोन है, किसी भाई का 1 करोड़ का लोन है। लेकिन मायाजाल जो बन रहा हुआ है इस समय, या तो किसी भाई की जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से आपको उलझनों में डाला जा रहा है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर की नीलामी कर देंगे। ये सब रिकवरी वाले आपको डरा रहे हैं। असलियत बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ असलियत में इसमें है क्या, गेम क्या है इनकी। गेम इनकी ये कहती है कि बैंक चलता है अपने लीगल के प्रोसेस से। जितना भी ये जाल चल रहा है, माया जाल चल रहा है, सब लीगल के प्रोसेस से चलता है। ये जो थर्ड पार्टी से रिकवरी एजेंट करवाए जाते हैं वो किस लिए करवाए जाते हैं, ताकि आप लोगों को मानसिक प्रताड़ित करके एक बार पैसा वसूल लें। नहीं तो बैंक को ये लगता है कि हमारा पैसा ये मर जाएगा। बैंक अपने पैसों को बचाने के चक्कर में तमाम तरीके से इलीगल एक्टिविटीज करनी शुरू कर देती है। इलीगल एक्टिविटीज आप समझ गए होंगे, रिकवरी एजेंटों को घर पर भेजना जिनके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का आईडी प्रूफ है, ना ही किसी प्रकार का होम विजिट लेटर है। अगर ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहे हैं तो उनको घर में घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर वो फिर भी मनमाने तरीके से आपके साथ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आपने कुछ नहीं करना, सीधा आरबीआई को टैग करनी है, ट्विटर पर उनकी कंप्लेंट डालनी है। जिस कंपनी के रिकवरी एजेंट आए हैं उनकी कंप्लेंट आपको रेस कर देनी है। उसके बावजूद भी अगर रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको दोबारा से यही तरीका अपनाना होगा, दोबारा से इनकी कंप्लेंट करनी होगी। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके साथ गाली गलौज, बदतमीजी, ये वो कुछ भी गलत अपशब्द बोलता है तो वो सब कुछ उनके रिकॉर्ड में होता है। अगर ये सब चीज़ें अगर आप अपने हिसाब से करते हैं, ट्विटर पर इनकी कंप्लेंट कर देते हैं, तो रिकवरी वाले स्टॉप हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आपको समझना होगा, रिकवरी वालों का काम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिकवरी वालों का काम कब तक होता है, सिर्फ तब तक जब तक आप लोग अपने मन को पक्का नहीं कर लेते कि भैया अब तो जो होगी देखी जाएगी। क्योंकि रिकवरी वाले ही हैं आप लोगों को मन में एक डर, एक भय पैदा कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट
और कुछ व्यापारी और कुछ बहुत बड़े व्यापारी जो इस समय इस समस्या को जूझ रहे हैं। समस्या क्या है? जॉब नहीं है। पिछले महीने आपकी जॉब चली गई है, इस महीने आपको पैसा नहीं है भरने के लिए, तो बैंक वाले आपको ऐसा प्रताड़ित कर रहे हैं कि भैया पैसे नहीं भरोगे तो हम आपके आर्बिट्रेशन करके आपके घर का सामान उठाकर ले जाएंगे। तमाम तरीके से आपको बोला जा रहा है। तो पहली बात सुन लीजिए, आर्बिट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके घर का सामान उठाकर ले जाएंगे। आर्बिट्रेशन में आपके सिर्फ और सिर्फ अकाउंट के ऊपर लियन लगाया जा सकता है। जो आपका जो लोन है, आपकी जो सैलरी है उसको अटैच किया जा सकता है, या फिर आपका प्राइमरी अकाउंट है उसको अटैच करवा के वो अपना पैसा वसूल सकते हैं। अब बैंक काफ़ी तरीकों से आप लोगों को सेक्शन 25 के नोटिस जारी करती है, जिसको ईसीएस बाउंस का केस बोला जाता है। ईसीएस बाउंस के केस में जो हकीकत में जो केस लगता है 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी। अगर आप जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं और मनमाने तरीके से पैसों की वापसी नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें होती हैं। बैंक तमाम तरीके से आपको नोटिस भेजते हैं, नोटिस का आप जवाब देते हैं, आप नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम करते हैं, तो मतलब आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर का मतलब कि आपके साथ कोई समस्या आई है, आप बैंक को वार्तालाप कर रहे हो, बैंक को टाइम टू टाइम बता रहे हो कि आर्थिक स्थितियाँ खराब है। सबसे पहले बैंक को, अगर आप पैसा नहीं भर पा रहे, सबसे पहले बैंक को एक लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। लीगल प्रायर नोटिस का मतलब क्या है? आप टाइम एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं बैंक से। अगर वो टाइम एक्सटेंशन की मांग आपने कर दी, इस बीच कोई रिकवरी वाला आ रहा है, आपने बैंक से बात करनी शुरू कर दी कि मैं बैंक से बात करूंगा, मेरे को रिकवरी वाले से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट जैसे ही घर पे रिकवरी एजेंट आता है उसको टाइम एक्सटेंशन लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखा दीजिए। जो कि लीगल प्रायर नोटिस अगर आप एक एडवोकेट के माध्यम से बनवाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि एक वकील के माध्यम से, जब एक वकील की लैंग्वेज में लिखा होगा तो वहां पर आपका एक बल लगेगा कि भैया हमने भी अपनी तरफ से लीगल का प्रोसेस शुरू कर दिया है, अगर आपने जो भी करना है कर सकते हो। तो तमाम तरीके से आपको एक डर बना के पैसा वसूली की जा रही है, इसलिए आपको साफ बताते हैं किसी भी नोटिस को इग्नोर मत करना। तमाम तरीके से रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, 138 का नोटिस, तमाम तरीके के नोटिस आपके पास जारी किए जाते हैं जब आप कोई भी लोन डिफॉल्ट करते हैं। आप असली में डिफॉल्टर कब बनते हैं? जब आपका लोन 3 महीने का एनपीए हो जाता है। एनपीए जाने के बाद ही आपको पूर्ण रूप से डिफॉल्टर घोषित किया जाता है बैंक की नज़रों में। अब बैंक आपको पूर्ण रूप से जब आपको डिफॉल्टर घोषित कर देता है, इसका मतलब क्या है कि बैंक को आपसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब बैंक लीगल का प्रोसेस करना शुरू करेगा। अब जो शुरू करेगा उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं? पहली दिक्कत आती है, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में अधिकतर देखो ईसीएस नहीं लगी होती क्रेडिट कार्ड में, लेकिन बैंक को पैसा वसूलने के लिए कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। वो कार्य क्या है? आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना। आर्बिट्रेशन का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा, कम से कम 4 बार आर्बिट्रेशन करता है बैंक, जिसमें आप 4 बार ऑब्जेक्शन लगवा देंगे तो वहीं पर स्टॉप हो जाती है आर्बिट्रेशन। कई बार अवार्ड मनमाने तरीके से पास हो जाता है, लेकिन ये मत सोचिए अगर जो चीज़ मनमाने तरीके से पास हुई तो आपके हित में कुछ नहीं जाएगा, आपके हित में भी वो अवार्ड आने वाला है और आप इसमें तमाम तरीके से अपने पैसों की जो आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसकी सेटलमेंट करवा सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप एक उलझन में फंस गए तो आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। सेटलमेंट हर बैंक करता है, जो कि आज से नहीं, पिछले कई सालों से सेटलमेंट होती आ रही है। जब से बैंकिंग बनी थी तब से सेटलमेंट होती आ रही है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए, जब आपके पास पैसा हो तभी पे कीजिए, या तो फोरक्लोज कीजिए या फिर सेटलमेंट कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका बैंक या फिर आपका कोई भी एनबीएफसी कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना ही कुछ किसी प्रकार के आपको दुविधा में डाल सकता है। लोग फंसते कब हैं? लोगों के पास सेक्शन 25 का नोटिस आता है। सेक्शन 25 का नोटिस आया, बहुत से लोग ऐसे वीडियोस बना के बोल देते हैं कोई भी नोटिस हो इग्नोर करो। नहीं, नोटिस को इग्नोर करने पर आप लोगों को जो है भारी जुर्माना जो है आगे आपको बहुत ज़्यादा कुछ फील करना पड़ जाता है। आप लोग परेशान, एक डर का माहौल कब बनता है? जब आप इस नोटिस को इग्नोर करते हैं। आपके पास रिकॉल नोटिस आया, आपने इग्नोर किया, चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिकॉल नोटिस है, उन्होंने रिमाइंड कराया, चलो ठीक है। लेकिन डिमांड नोटिस जब आपके पास आता है, थर्ड डिमांड नोटिस, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है या तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी, या फिर आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस जारी किया जाएगा, या 138 का नोटिस जारी किया जाएगा, 318 का नोटिस जारी किया जाएगा। जब आप उसको इग्नोर करते हैं, बैंक उसके नेक्स्ट टाइम ही आपको सेक्शन 25 आर्बिट्रेशन या फिर 318 का नोटिस जारी करवा देता है। जब वो नोटिस जारी हो जाता है फिर आप उसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब आपने उसको इग्नोर किया, बैंक ने आपको चेतावनी दे दी कि मैं अब आपके ऊपर केस करूंगा, लेकिन आपने उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने की वजह से बैंक आपका केस डालेगा सीधा कोर्ट में। कोर्ट से आपके पास सम्मन आने वाला है। जैसे ही कोर्ट से सम्मन आ गया, उसके बाद आप लोगों की जो है दिमाग और यार खराब होने लग जाएगा, अब करूं तो करूं क्या। लेकिन जो सम्मन आता है वो जो आपका सेक्शन 25 एक्ट सेटलमेंट में आता है, उसमें भी सेटलमेंट हो जाती है। तो ये मत सोचिए कि आप लोग के आगे कुछ भी नहीं है, आपकी हाथ सारी तरफ से खुले हुए हैं। आपकी सिर्फ मजबूरी परेशानी है, मजबूरी परेशानी का कोई फायदा नहीं उठा सकता।
एनबीएफसी कंपनी ज्यादातर आप लोगों को परेशान करते हैं रिकवरी एजेंटों के माध्यम से, और जो बड़े बैंक हैं वो आपको परेशान करते हैं अपने लीगल के प्रोसेस से। लेकिन वो परेशान नहीं कर रहे, वो अपने लीगल का प्रोसेस कर रहे हैं, वो उनको करने दीजिए अगर वो कर रहे हैं तो, क्योंकि इससे बाहर निकलने के रास्ते अनेक हैं। कई बैंक आपको सेटलमेंट आपको दे देते हैं 20%, 25%, 30%। कई बैंक आपको पूरा पूरा प्रिंसिपल भी वसूलने की कोशिश करते हैं। कई बैंक आपको कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग के साथ हम सेटलमेंट करेंगे 20% में, 30% में, 40% में। कई बैंक 18-20% में सेटलमेंट भी कर देते हैं। सेटलमेंट के बाद आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। अधिकतर लोन की सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद जो होती है बहुत अच्छी होती है। कुछ फाइनेंशियल ईयर होते हैं, मार्च की एंडिंग में भी अच्छे अच्छे आपको ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं कि भैया आप सेटलमेंट करवा लो, आप 15% में करा लो, 20% में करवा लो। तो उसमें उनको पर बहुत ज़्यादा मंडरारी होती है कि भैया पैसा निकालना है कैसे भी करके, फाइनेंशियल एंड करना है हमको, अपना फाइनेंशियल एंड करना है। तो इसलिए आपको अच्छे अच्छे ऑफर भी दे देते हैं। साल में 4 बार लगती है लोक अदालत, लोक अदालत में भी सेटलमेंट हो जाती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का लोक अदालत का नोटिस आता है, आप लोक अदालत के नोटिस को आप इग्नोर कर देते हैं या कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, लेकिन लोक अदालत में भी बहुत अच्छी अच्छी सेटलमेंट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। लोन का डिफॉल्ट करना किसी भी कानून के अपराध में नहीं आता, ये एक सिविल का डिफॉल्ट है, सिविल का मैटर है। अगर आपका सिविल जा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को फ्यूचर में कभी लोन नहीं लेना, तो भैया तभी अपना सिविल का खराब करना। अगर आपको फ्यूचर में कभी बड़ा लोन चाहिए, आपको मोटर व्हीकल का लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी मर्गज का लोन चाहिए, तो आपको अपना सिविल सही रखना होगा। नहीं तो आपको मोटे मोटे ब्याज दरों पर आपको फ्यूचर में लोन मिलने वाले हैं, कम ब्याज दरों में लोन नहीं मिलने वाले। वैसे भी एनबीएफसी कंपनी आप लोगों को निचोड़ ही रही है, हकीकत बताएं तो एनबीएफसी कंपनी अपने मनमाने तरीके से 40% का ब्याज ले रही है। आपको एक लालच जो है फंसा रही है, आपको जो है लोन मिल रहे हैं आपको तमाम तरीके से कि भैया लोन ले लो, एक बार लोन ले तो सही। आपको सिर्फ एक बार लोन लेने के लिए बार बार आपको उस्काया जा रहा है, इस प्रकार से आपको तमाम तरीके से बार बार बोला जा रहा है लोन ले लो, लोन ले लो। लेकिन एक बात बता दो आपको, अगर आप लोन ले ही रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए। किसी एनबीएफसी कंपनी से ले भी रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, उनका ब्याज देख कर ही लीजिएगा। बहुत सारी कंपनियों की आप ब्याज नहीं देखते, लेकिन बाद में आप पछताते हैं जब आप भर नहीं पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। आज आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, थोड़ा समय मांग लीजिए। बैंक को एक बार लीगल प्रायर नोटिस भेज के तो देखिए, हो सकता है बैंक आपको समय दे दे। अगर बैंक समय नहीं दे रहा तो इतना मत सोचिए कि अगर आपको बैंक ने समय नहीं दिया तो आपको आगे जाके फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं, फ्यूचर में सेटलमेंट भी होगी और फ्यूचर में आप इस चीज़ों से बाहर में निकल जाएंगे। आज आपके पास पैसा नहीं, आने वाले समय में क्या आप राजा हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी उम्र आप इसी चीज़ में फंसे रहेंगे। जब तक सेटलमेंट नहीं करेंगे आपकी जान खा कर रखेंगे, आपको फोन पे फोन टॉर्चर करके रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद आपको किसी भी प्रकार का ये जो परेशानी है वो सामना नहीं करना पड़ता, सारी की सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, पर फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। इतने सब चीज़ें हैं। अगर आपका बिजनेस लॉस है या तमाम तरीके से किसी भी प्रकार के उलझन में पैदा हुए पड़ी है, तो या तो अपने सिविल को देख लो या अपने आप को देख लो। जब किसी व्यक्ति का जब लोन डिफॉल्ट होता है तो बंदा यही सोचता है मैं कैसे बाहर निकलूंगा। बाहर निकलने के रास्ते अनेक है, लेकिन आपको सोचना है मेरे को बाहर कैसे निकलना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। किसी भाई को कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।